नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। आपके लिए जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो है नवरात्रि आ रहे हैं, तो आपको किस तरीके से अपनी तैयारियां करनी है, किन चीजों का खास करके ध्यान रखना है। आप सोच रहे होंगे ये वीडियो मैं कहाँ से बना रही हूँ। इस समय मैं कनाडा में हूँ, बट कोई भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दिए बगैर रह ही नहीं सकती, क्योंकि जब भी कोई बड़े इवेंट आते हैं तो तब हम आपके लिए कुछ खास इन्फॉर्मेशन लेकर के आते हैं। ये इस समय मैं नाइग्रा फॉल में भी हूँ और आपको एक वैसे ही बता देती हूँ कि ये नाइग्रा फॉल में इस समय मैं जो बहुत ऊंचाई पर दिख रही हूँ, पीछे नाइग्रा फॉल आपको दिख रहा होगा, ये देखिए। और मैं स्काई व्यू पर इस समय बैठी हुई हूँ, पूरा व्यू दिखता है यहाँ से, आपको व्यू ही दिखा देती हूँ। नवरात्रि की बात कर रहे हैं तो माता रानी का जब आगमन होता है तो हर भक्तगण के लिए एक बहुत ही उत्साहित ये समय होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट समय होता है। हम लोग अपनी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना चाहते हैं, हम अपनी सारी परेशानियों को कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी से दूर करना चाहते हैं। और जब भी कभी हम इन चीजों को दूर करना चाहते हैं तो हमें एकमात्र सहारा मिलता है, वो मिलता है भगवान का सहारा। खैर, भगवान तो हमारे रोम रोम में होता है, अगर हम इसे माने तो हमारे इर्द गिर्द है, नहीं माने तो कोसों दूर है। अब जब बात आ रही है कि नवरात्रि के पर्व की, तो नवरात्रि के पर्व में आपको किन चीजों का खास करके ध्यान रखना है। सबसे पहले माता रानी का जब आगमन होता है तो हमें इन चीजों का ध्यान रखने की ज्यादा जरूरत होती है कि शुद्धता और शुभता कैसे लाई जाए। शुद्धता की जब बात आती है, क्योंकि माँ उसी घर में आना चाहती है, उसी भक्त के पास आना चाहती है जहाँ अच्छे भाव होते हैं, जहाँ मन साफ होते हैं, जहाँ शुद्धता होती है, जहाँ शुभता होती है। तो ये समय जो माता रानी के आगमन का होगा, इस समय आपने अपने घरों में अपने घरों को शुद्ध रखना है, अपने घरों को शुभ रखना है। और शुद्ध रखने के लिए सबसे पहले आपने अपने घर का वो क्लटर साफ करना है जो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमने तो बस इसको छुपा दिया है और कौन सा माता रानी हमारी देख रही है। तो नवरात्रि का पर्व आ रहा है तो फ्रिज को सबसे पहले साफ कीजिए। यानी फ्रिज में आप कई बार मांसाहारी कुछ चीजें रख देते हैं, जब नवरात्रि समाप्त हो जाएगा तब हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन कभी भी ध्यान रखिएगा, तामसिक सिर्फ खाने से ही तामसिक का प्रभाव नहीं होता है। तामसिक चीजें अगर आपके इर्द गिर्द आपके घर में भी रखी है तो भी आपके ऊपर तामसिक का प्रभाव रहता है। तो ऐसे में आपने अपने फ्रिज को सबसे पहले साफ करना है। और तो और कोई भी लहसुन और प्याज तक अगर आपने अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं तो नवरात्रि के व्रत रखते हैं तो उस समय में हम कहते हैं कि त्याग दीजिएगा। लेकिन त्याग देने का मतलब ये नहीं हुआ कि आपने अपने घरों में तो रखे हुए हैं, आपने कहीं छुपा करके हाइड करके तो रखे हुए हैं, लेकिन खाए नहीं है। तो खाए नहीं है लेकिन रखे तो हुए हैं आपने, तो वहां से भी आपने इन्हें हटा देना है। तीसरी बात आती है कि घर की सफाई जब आप करते हैं तो घर के कोनों को ज्यादा साफ करना चाहिए। चौथी बात होती है सिर्फ घर के कोने नहीं, जैसे आपने आपके सोफे हैं, बेड हैं और आपने कुछ ऐसी चीजें रखी जो उन्हें बार बार आप उठा करके साफ नहीं कर पाते थे, तो उन जगहों को भी आपने साफ करना है। सोफे के नीचे सफाई कीजिए, बेड के नीचे सफाई कीजिए और कॉर्नर्स में सफाई कीजिए जहां आप डंप करते हैं अपने सामान को। कुछ ऐसा यूटिलाइज का सामान है, जो सामान आपको लगता है कि बहुत कम यूज होता है आपके घरों में, तो ऐसी जगहों को भी आपने साफ करना है। कोई भी किसी भी तरीके की टूटी फूटी चीजें अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज जो होती है जब माता रानी का आगमन होता है तो हम लोग घर में जो लोग व्रत रखते हैं वो तो बहुत सारा परहेज करते हैं, लेकिन जो व्रत नहीं करते हैं वो परहेज नहीं करते हैं। तो हम तो ये कहेंगे कि पूरा परिवार ही इसका परहेज करना चाहिए। अब देखिए, मैं चाहे आप इंडिया में रहूं, चाहे कनाडा में हूं, चाहे यूएस से भी मैंने अमेरिका से आपको वीडियो बना करके भेज दी थी कुछ चीजों की, कि आपको किस तरीके की चीजों का खास करके ध्यान रखना है। हम अब तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए हर एक वो रास्ता अपनाते हैं ताकि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन दूर ना रहे, लेकिन आपने भी उतना ही शिद्दत के साथ अपने इन चीजों का पालन करना है। माँ का आगमन होगा, माँ झोलियां भर भर के आपके आशीर्वाद पूरे करती है, लेकिन आपने भी कुछ इन चीजों का खास ध्यान रखने का प्रयास करना है कि कहीं कोई आपसे चूक ना हो जाए, कहीं कोई आपसे कोई भी ऐसी गलती ना हो जाए जिसके कारण आपको एक गिल्ट, आपको एक गिला रहे
कि शायद अगर हम ऐसा करते तो माता रानी हमारी भी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। वैसे तो माता रानी हर भक्तगण की मनोकामनाएं पूर्ण करती है, हर किसी का ध्यान रखती है, माँ है, किसी भी बच्चे को निराश नहीं करती है, लेकिन बच्चों को भी, भक्तों को भी थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत होती है। घर में महिलाओं का आदर कीजिए, माँ को बहुत ज्यादा आपने केयर करनी है, उन्हें निरादर बिल्कुल ना कीजिएगा। छोटी बच्चियों के साथ प्यार कीजिएगा, अपने इर्द गिर्द जो बच्चियां हैं उनका ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। जब हम ये सारी चीजें करते हैं तो हमारी जिंदगी के अंदर आगमन होता है माता रानी का, और माता हमें ढेरों आशीर्वाद देती है। तो आपको ये वीडियो जो हमने पहुंचाई है, मैं कनाडा से ये वीडियो बना करके आपको भेज रही हूँ, लेकिन आपने भी ये खास ध्यान रखना है कि आपने इस वीडियो को शेयर जरूर करना है। नमस्कार, जय माता।